नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे के बाद आपके जीवन की दिशा में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आरंभ होने जा रहा है जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे। परमात्मा का एक विशेष निर्णय अब आपके पक्ष में सामने आने वाला है और अगले मात्र 24 घंटों के अंदर ऐसी शुभ सूचना, ऐसा शुभ संकेत और ऐसा बदलाव आपके सामने दस्तक देने वाला है जिस पर पहले पल में आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब आपके दुखों का अंत का समय आपके निकट आ चुका है। जिन शत्रुओं ने आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लिया, वही लोग आज शाम 6:30 बजे के बाद आपकी जीवन बदलती हुई स्थिति देखकर भीतर से कांप उठेंगे। दुनिया की कोई शक्ति उस पल को रोक नहीं पाएगी जो आपके कर्मों, आपकी सहनशीलता और आपकी सच्चाई के कारण अब पककर तैयार हो चुका है। बस अब आपको कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, कुछ सावधानियां रखनी है और अपने मन को अस्थिर रखना है, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी कुंडली, ग्रहों की चाल और समय के बदलते संकेतों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और एक भी बात को हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना ज्यादा दौड़ भाग के, बिना अनावश्यक संघर्ष के और बिना किसी बड़े जोखिम के एक ऐसा फल मिलने का समय बन रहा है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो कर्म आपने पहले किए, जो धैर्य आपने रखा, जो अन्याय आपने सहा, जो रातें आपने चिंता में काटी, वही सब अब भाग्य बनकर आपके सामने लौटने वाला है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म सच्चा होता है और धैर्य अडिग रहता है, तब फल अपने सही समय पर अवश्य आता है। आपके जीवन में भी अब वही समय खड़ा है जहां नया संघर्ष कम और पुराने कर्मों का परिणाम अधिक दिखाई देगा। आज मैं आपको 3 ऐसे बातें बताने जा रहा हूं जो एक ही तीर से 3 बड़े परिवर्तन लेकर आएगी। दोस्तों, यूं मानो कि एक तीर से 3 शिकार होंगी: पैसा, रुतबा और रिश्तों में इज्जत। इन तीनों का मिलना किसी साधारण योग का परिणाम नहीं है। यह तब होता है जब ग्रहों की चाल व्यक्ति की रुकी हुई ऊर्जा को खोलने लगती है और परमात्मा उसके जीवन में छिपे हुए रास्तों को जागृत कर देता है। दोस्तों, बहुत साफ साफ सुन लीजिए, यह समय वीडियो बंद करने का नहीं है, यह समय बात को समझने का है। आगे जो बात बताने वाले हैं वह आपके पूरे परिवार की सोच बदल सकता है, आपकी रातों की बेचैनी कम कर सकता है और आपके भीतर वह विश्वास जगा सकता है जिसे परिस्थितियों ने लंबे समय से दबा दिया था। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब जीवन में क्या बदलने वाला है, अब तो बस जैसे दिन कट रहे हैं वैसे ही कटते रहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ अलग लिखा हुआ है। पिछले कई महीनों से आपके जीवन में चुपचाप एक तैयारी चल रहा था। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर समय आपके लिए एक नया द्वार बना रहा था। आपकी जिंदगी का वह हिस्सा जो लंबे समय से रुका हुआ था, अब फिर से चलने लगेगा। जो रास्ता बंद नजर आ रहा था, वही रास्ता अचानक खुल सकता है। जिस अवसर को आपने खोया हुआ समझ लिया था, वही अवसर किसी नए रूप में लौट सकता है।
आपने जितना इंतजार किया, जितना सहा, जितनी बार चुप रहकर आपने आपको संभाला, अब वही सब आपके उत्थान का कारण बनेगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। बाहर से देखने वाले लोगों को यह चमत्कार लगेगा, लेकिन आपके भीतर की सच्चाई कहेगी कि यह आपके कर्मों का फल है। जब बीज जमीन के भीतर दबा रहता है तब कोई उसे नहीं देख पाता। लोग समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन उसी अंधेरे में जड़ें मजबूत होती है। फिर एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और पेड़ बनने लगता है। ठीक यही आपके साथ होने वाला है। अभी का समय ऐसा बन रहा है जहां मेहनत से अधिक ग्रहण लगने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत लोग इस समय बेचैन होंगे, सोचेंगे कि सब कुछ क्यों ठहरा हुआ है, कोई बड़ा परिणाम क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन याद रखिए, समुद्र में बड़ा ज्वार आने से पहले एक गहरी शांति दिखाई देती है। आपके जीवन में भी यह शांति हार का निशानी नहीं, बल्कि आने वाले शुभ परिवर्तन की तैयारी है। बिना कुछ किए राजा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप आलस्य करें। इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपने वर्तमान कर्म को ईमानदारी से करते हुए भाग्य के द्वार खुलते हुए को पहचानना है। जो लोग हर समय दौड़ते रहते हैं वे कई बार थक जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर धैर्य रखते हैं उनके लिए रास्ते स्वयं खुलते हैं। रामायण में जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब परिस्थितियां कठिन थी, रास्ते कठिन थे, लेकिन उनका धैर्य और धर्म से जुड़ा हुआ आचरण अंत में विजय का कारण बना। आपने भी जीवन में कई बार अपने मन की इच्छा दबाई। दोस्तों, अपनी बात मन में रखी, दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को पीछे रखा, लेकिन अब वही संयम आपके लिए सम्मान और फल लेकर आएगा। आसपास के लोग जब देखेंगे कि आपने कोई बहुत बड़ा नया कदम नहीं उठाया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया, और फिर भी आपकी स्थिति बदलने लगी, तो वे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और आपके भीतर से केवल यही उत्तर निकलेगा कि यह समय का काम है, यह परमात्मा की कृपा है, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जय माता दी जरूर लिखिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर, आपके घर पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कई महत्वपूर्ण सावधानियां और संकेत आपको मिलने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा समझाने में सहायता करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आने वाली हर बात आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जुड़ी हुई है और हर बात उसी बड़े दावे की ओर इशारा करती है जिसमें बिना अनावश्यक संघर्ष के उत्थान, सम्मान और खुशहाली आपके द्वार पर आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। आपने कई बार सोचा होगा कि अगर धन की कमी दूर हो जाए तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। पैसों की चिंता मनुष्य को भीतर से थका देती है। कभी घर का खर्च, कभी बच्चों की जरूरत, कभी माता पिता की इच्छा, कभी पुराना उधार, कभी अटका हुआ काम। ये सारी बातें मन पर बोझ बन जाती है। लेकिन अब धन से जुड़ी एक रुकी हुई धारा फिर से चलने का संकेत दे रही है। यह धन किसी अंधी कल्पना की तरह नहीं है, बल्कि उन पुराने रास्तों से आ सकता है जो पहले से आपके जीवन में मौजूद थे।
पर रुके हुए थे। कोई पुराना बकाया वापस मिल सकता है, कोई लंबित काम अचानक आगे बढ़ सकता है, कोई सरकारी या प्राइवेट क्लियरेंस, कोई पुराना भुगतान, कोई अटका हुआ हिसाब, कोई संपत्ति, कोई अधिकार, पुराना संपर्क या कोई रिश्तेदार मदद के रूप में सामने आ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो उन्हें मांगा भी नहीं था, खोजा भी नहीं था, फिर भी उनके द्वार तक पहुंचेगा। आपको कोई बड़ा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया भारी निवेश जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा काम शुरू करने की आवश्यकता नहीं है जिससे मन डर रहा हो। बस अपने वर्तमान काम को ईमानदारी से करते रहें और जो रास्ते स्वयं खुल रहे हैं उन्हें पहचानते रहें। आपके बैंक खाते में हलचल शुरू हो सकती है। घर में पैसों को लेकर जो दबाव था वह थोड़ा हल्का होने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जरूरतों को लिए आप लंबे समय से परेशान थे, उनका कोई ना कोई रास्ता बन रहा है। लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, पैसा कहाँ से आया, कौन सा नया काम शुरू किया, लेकिन आपके पास उत्तर होगा कि आपने बस धैर्य रखा, विश्वास रखा और समय को अपना काम करने दिया। धन आने के साथ आपके मन में स्थिरता आएगी। रात को सोते समय पैसों की चिंता में जागना कम होगा, सुबह उठकर बेचैनी कम होगी और जब घर में जरूरतें पूरी होने लगती है तब केवल जेब नहीं मन भी भरने लगता है। यह धन केवल आपके लिए ही नहीं आएगा, या आपके परिवार की खुशियों में भी जुड़ा होगा। घर में जो चीजें लंबे समय से टल रही थी वे पूरी हो सकती है। बच्चों की जरूरतों पूरी हो सकती है, माता पिता की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, घर में रुकी हुई खरीदारी, मरम्मत, व्यवस्था या कोई जरूरी निर्णय आगे बढ़ सकता है। यह पैसा आपको राजा बनाने का पहला आधार है, लेकिन याद रखिए राजा केवल धन से नहीं बनता, धन के साथ विवेक भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत में बार बार यह बात आती है कि संपत्ति का सही उपयोग ही उसे आशीर्वाद बनाता है, गलत उपयोग उसे बोझ बना देता है। इसीलिए जब धन आए तो अहंकार ना दिखावे ना करें, उसे सही जगह लगाएं और अपने परिवार की भलाई को परखें। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। जो रुतबा केवल बड़े कपड़े, बड़े गाड़ी या ऊंचे पद से नहीं बनता। असली रुतबा वह है जब आपकी बात का वजन बढ़ता है, जब लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं, जब परिवार में आपकी राय पूछी जाती है, जब समाज में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत से लोग रुतबा पाने के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन दिखावे का सम्मान लंबे समय तक नहीं टिकता। सच्चा सम्मान वही है जो आपके व्यवहार, आपके धैर्य, आपकी नीयत और आपके कर्मों से अपने आप आता है। अब आपके जीवन में ऐसा समय बन रहा है जहां लोग आपको एक नई नज़र से देखने लगेंगे। जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे वे आपकी बात सुनने लगेंगे। जो लोग पहले आपकी स्थिति पर हंसते थे वे अब आपके सामने बोलने से पहले सोचेंगे। जिन रिश्तेदारों को लगता था कि आपकी राय का कोई महत्व नहीं है, वही लोग किसी निर्णय में आपकी सलाह मांग सकते हैं। आपको किसी से अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी के सामने चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं है। आपको दिखावे के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहिए, संतुलित रहिए और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए। रुतबा तब बढ़ता है जब व्यक्ति कम बोलता है और सही समय पर सही बात बोलता है। महाभारत में भीष्म पितामह का सम्मान उनके शब्दों की संख्या से नहीं, उनके आचरण की गंभीरता से था। आपके भीतर भी वही गंभीरता अब दिखाई देने लगेगी। एक दिन आप महसूस करेंगे कि घर में आपकी बात पहले से ज्यादा सुनी जा रहा है। दूसरे दिन लगेगा कि बाहर के लोग आपका व्यवहार बदल कर रहे हैं। तीसरे दिन समझ में आएगा कि माहौल भी बदल रहा है। तीसरा दिन समझ में आएगा कि माहौल भी बदल रहा है। यही रुतबे की शुरुआत
अब बदलाव बहुत स्वाभाविक होगा लेकिन गहरा होगा। जब आपका रुतबा बढ़ेगा तो आपके शत्रु और विरोधी आपके अधिक परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें आपकी गरीबी, आपकी चुप्पी, आपकी परेशानी देखकर सुख मिलता था। लेकिन जब वही व्यक्ति ऊपर उठने लगता है तब विरोधियों की नींव हिल जाती है। वे समझ नहीं पाते कि जिसे हमने कमजोर समझा वह इतना मजबूत कैसे हो गया। लेकिन आप किसी से बदला लेने की भावना अपने मन में कभी मत रखिए। गीता में यही सिखाया जाता है कि कर्मों का न्याय समय और परमात्मा स्वयं करते हैं। आपको केवल अपनी मर्यादा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उत्थान के समय भी विनम्र रहता है उसका रुतबा कई गुना बढ़ जाता है। यह सम्मान आपको राजा बनने का दूसरा आधार है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात सुनिए जो रिश्तों में इज्जत से जुड़ी है। पैसा बाहर की चीज है, रुतबा समाज की चीज है, लेकिन रिश्तों में इज्जत मन की सबसे गहरी जरूरत है। कई लोग बहुत धन कमा लेते हैं, समाज में नाम भी बना लेते हैं, लेकिन घर के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जाती। जीवन साथी के साथ दूरी रहती है, बच्चे दूर रहता है, माता पिता की नज़र में उनका मूल्य कम हो जाता है, या रिश्तेदार उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब आपके रिश्तों में एक नया संतुलन आने का संकेत है। घर के लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदल सकता है। जो लोग आपकी बातें काटते थे वे सुनना शुरू कर सकते हैं। जो आपको छोटा समझते थे वे आपको बराबरी का स्थान दे सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया वे आपकी अब चुप्पी की गहराई समझ सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई पुराना चेहरा या कोई नया व्यक्ति सम्मान पूर्वक भाव से प्रवेश कर सकता है। यह संबंध केवल आकर्षण का नहीं बल्कि स्थिरता और समझ का संकेत दे सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाए, जो आपकी बात को सुने, आपके निर्णय का सम्मान करे और आपके भीतर की से सुरक्षित महसूस कराए। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच की दूरी कम होने का समय है। जो बातें लंबे समय से अनकही थी वे खुलकर सामने आ सकती है। किसी अच्छे निर्णय, किसी शुभ समाचार या किसी नए सहयोग से संबंधों में मिठास लौट सकती है। जो लोग ब्रेकअप, झगड़े या गलतफहमी के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए भी यह समय निर्णायक हो सकता है। या तो रिश्ते पहले से बेहतर रूप में लौटेगा। यहाँ एक तीर से तीन शिकार का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। प्यार, इज्जत और मानसिक शांति। जब रिश्तों में सम्मान मिलता है तो मन का बोझ कम होता है। जब मन हल्का होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन का रास्ता खुलता जाता है। घर में सुबह उठते समय जो तनाव महसूस होता था वह धीरे धीरे कम होगा। रात को सोते समय जो बेचैनी रहती थी वह शांति में बदलने लगेगी। परिवार के सदस्य जो दूर लगते थे वे करीब आने लगेंगे। और जब घर में इज्जत मिलती है तब बाहर का रुतबा अपने आप महसूस हो जाता। बाहर रुतबा मजबूत होता है तो काम और धन के रास्ते भी सहज होने लगते। इसीलिए पैसा, रुतबा और रिश्तों का इज्जत तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सुधरेंगे तो दूसरा अपने आप सुधरेगा, दूसरा सुधरेगा तो तीसरा अपने आप शक्ति पकड़ लेगा। अब करियर और कामकाज की बात समझिए। आपके करियर में बड़ा बदलाव बिना किसी बड़े शोर शराबे के आ सकता है। कोई पुराना काम, पुराना प्रोजेक्ट, पुराने फाइल, पुराना संपर्क या बकाया अचानक चल सकता है। कुछ लोगों को बिना इंटरव्यू के प्रमोशन जैसी स्थिति मिल सकती है। कुछ लोगों को ऐसी ऑफर मिल सकता है जिसे उन्होंने खोजा नहीं था। नौकरी वालों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बढ़ सकता है। व्यापारी लोगों के लिए पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, अटका भुगतान मिल सकता है या किसी पुराने निवेश से लाभ का संकेत बन सकता है। यह समय भागकर नया अवसर पकड़ने का नहीं बल्कि पहले से मजबूत अवसरों जागने देने का है। जो चीजें अधूरी पड़ी थी वे पूरी होने लगी है। जो काम रुक गया था वह आगे बढ़ सकता है। राजा बनने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति हर दिशा में हाथ
डाल दे। राजा वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले और बाकी समय धैर्य रखे। आपकी कुंडली के संकेत यही कह रहे हैं कि अभी शांत रहना, प्रतीक्षा करना और विश्वास रखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग इस समय घबराकर नया नया प्रयोग करने लगेंगे वे अपने ही प्रवाह को तोड़ सकते हैं। इसलिए अपने वर्तमान काम को ईमानदारी से करते रहें, परिणाम की चिंता कम करें और संकेतों को पहचानें। अब स्वास्थ्य की भी बात भी ध्यान से सुनिए। राजा वही बन सकता है जिनका मन और शरीर दोनों तैयार हो। आने वाले समय में आपकी सेहत में पहले थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। दिमाग ज्यादा चल सकता है, नींद में कमी हो सकती है, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में मानसिक तनाव काफी हद तक कम होने लगेगा। जो बातें रात भर सोने नहीं देती थी वे धीरे धीरे हलचल होती नजर आएगी। शरीर में ऊर्जा लौटेगी। जिन लोगों को लंबे समय से गुस्सा, अकेलापन, डर, बेचैनी, मानसिक दबाव महसूस हो रहा था उनके लिए राहत का समय शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को भी संभालना होगा। परिवार और समाज के स्तर पर भी बदलाव दिखाई देगा। घर के बड़े बूढ़े आपकी बात को अधिक गंभीरता से सुन सकते हैं। भाई बहन या रिश्तेदार जो पहले दूरी बनाए रखते थे अब बात करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, शादी, लेन देन, घर के निर्णय या सामाजिक कार्य में आपकी राय मांगी जा सकती है। यह वह समय है जब आपकी मौजूदगी का वजन बढ़ेगा। बिना झगड़े, बिना साजिश, बिना किसी को नीचा दिखाए आपका स्थान मजबूत होगा। आपने पहले से जो सही किया, जो चुपचाप सहा, जो मर्यादा में रहकर जीवन जिया, उसका फल अब परिवार और समाज दोनों जगह में दिखाई देने वाला है। रामायण में भरत जी का सम्मान इसलिए था क्योंकि उन्होंने अधिकार होते हुए भी मर्यादा नहीं छोड़ी। व्यक्ति का असली मान उसके त्याग, संयम और नियत से बनता है। आपके जीवन में भी यही गुण अब फल देने वाले हैं। आने वाले दिनों का समय आपके लिए संवेदनशील है और लाभकारी भी। विशेष रूप से महीने के मध्य और अंतिम हिस्से में पैसों, रिश्तों और सम्मान से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। इन दिनों कोई जल्दबाजी वाला निर्णय न लें। जो आपके पास आ रहा है उसे शांति से देखें, समझें और फिर स्वीकार करें। अपने पुराने संपर्कों को नज़रअंदाज न करें क्योंकि उन्हीं से किसी के माध्यम से सहायता आ सकती है। किसी से अनावश्यक बहस ना करें। अपने आने वाली खुशियों का दिखावा ना करें। हर व्यक्ति को अपनी योजना न बताएं। अब कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय समझिए। रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से करें। इससे मन की घबराहट कम होगी और भीतर सुरक्षा का भाव मजबूत होगा। शनिवार के दिन काले तिल और गुड़ का छोटा सा दान करें। इससे शनि से जुड़ी रुकावटें नरम पड़ती है और कर्मों का दबाव संतुलित होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर की ऊर्जा में शांति और सकारात्मकता आती है। माता रानी के सामने मन ही मन कहें, हे माँ, मुझे अहंकार नहीं, उत्थान दो, जल्दबाजी नहीं, सही दिशा दो, संघर्ष नहीं, स्थिरता दो और मेरा जो अधिकार है उसे सही समय पर मेरे जीवन में प्रकट कर दो। यह साधारण उपाय है, लेकिन जब मन में श्रद्धा से जुड़ता है तो छोटी सी क्रिया भी बड़ी ऊर्जा पैदा करती है। सबसे जरूरी सावधानी यह है कि आप इस समय तुलना से बचें। किसी को स्थिति देखकर अपना मन खराब न करें। कोई आपसे आगे दिख रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पीछे हैं। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई सूर्योदय से पहले जागता है, कोई सूर्य निकलने के बाद।
लेकिन प्रकाश सबको मिलता है। अगल आपका प्रकाश अब आने वाला है। दूसरी सावधानी यह है कि क्रोध में कोई शब्द ना बोलें। इस समय आपकी वाणी आपकी ऊर्जा को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तीसरा सावधानी यह है कि जल्दबाजी में धन का बड़ा निर्णय न ले। चौथी सावधानी यह है कि आपकी कमजोरी हर व्यक्ति को ना बताएं। पांचवी सावधानी यह है कि जो मदद मिले उसे पहचाने और सही ढंग से स्वीकार करें। कई बार परमात्मा सहायता सीधे नहीं भेजते, वह किसी व्यक्ति, किसी कॉल, किसी पुराने संपर्क, किसी अवसर या संकेत के रूप में भेजता है। आपने बहुत इंतजार किया, आपने बहुत कुछ सहा, अब ब्रह्मांड आपको वह देने की तैयारी में है जिसे अपने मन ही मन कई बार मांगा, कई बार छोड़ा और कई बार भूलने की कोशिश की। बिना कुछ किए राजा बनना कोई कहानी नहीं है, यह आपके कर्मों के परिपक्व होने का समय है। दुनिया वाले जब देखेंगे कि आपकी स्थिति बदल रही है तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि आपने क्या किया, किससे मदद ली, कौन सा नया रास्ता अपनाया, और आपके पास उत्तर होगा कि मैंने बस विश्वास रखा, धैर्य रखा और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा। माता रानी आपके साथ है, हनुमान जी की रक्षा आपको ऊपर है, परमात्मा का न्याय आपके पक्ष में खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कठिन रातें समाप्त होने की ओर है। अब सुबह आने वाली है और सुबह इतनी उज्जवल होगी कि आप स्वयं भी कहेंगे कि सच में समय बदल गया। पैसा आएगा, रुतबा बढ़ेगा और रिश्तों में इज्जत मिलेगी। ये तीनों परिवर्तन एक साथ धीरे धीरे आपके जीवन में अपनी जगह बनाते जाएंगे। यदि संकेत तुरंत बहुत बड़े रूप में न दिखे तो घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ा परिवर्तन पहले मन में आता है, फिर परिस्थिति में आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।